विशुक्र द्वारा विषंग को समझाना। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, अनंतर बंधन मुक्त होकर विषंग दैत्य सेना की ओर अत्यंत दुखित, हतोत्साह और अति दीर्घ निश्वास छोड़ता हुआ अकेला राक्षस सेना में कहीं पर हीन तेज वाला सा निविष्ट हुआ। वहां जब उसने सेनेश, कुटिलाक्ष और मंत्रियों को मरा हुआ सुना तो उससे भी और अधिक दुख समुद्र में डूब गया। तब तक विशुक्र भी राजपुत्रों के सहित वहां आ गया। उसने अपने छोटे भाई विषंग को अत्यंत उदास मुख देखा तो उसने पूछा, हे वत्स, आज मैं तुझे मलिन मुख क्यों देखता हूँ? तुझे सेना के पृष्ठभाग में युद्ध करने को नियुक्त किया गया था, तेरा क्या हुआ? सो मुझे सारी बातें बता। इस प्रकार भाई के वचन सुनकर वह छोटा भाई निश्वास छोड़ते हुए बोला, हे भ्राता, मैं तुम्हें क्या कहूं? इस प्रकार तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मैं जान गया हूं कि यह दैत्यों के नाश के लिए अत्यंत बुरा समय आ गया है। अहो, अत्यंत विचित्र बात है कि विष्णु के साथ पराक्रम से भीषण रण करने वाले अति योद्धा इन दैत्य गणों का अबलाओं के द्वारा पराजय होना शृगाल से सिंह का पराभव होने जैसा ही है। इस प्रकार की हीन दशा को प्राप्त मेरा जीवित रहना अब उचित नहीं, इसलिए मैं क्या करूं? मेरी मृत्यु युद्धों में सर्वथा ही नहीं हुई। अहो, धन्य है कुटिलाक्षादि दैत्यगण जो युद्ध में लड़ते लड़ते मर गए। उन्होंने दुख के लिए अपनी आत्मा कहीं भी पराजित नहीं देखी। उन्होंने अपने स्वामी के लिए शरीर का विशिष्ट रूप से सदुपयोग कर इस लोक में स्थायी ख्याति और परलोक में सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त की। मेरे जैसे दैत्य को धिक्कार है कि जो न जीवित है और न मरा ही है। हे भ्राता, अधिक वर्णन करने से क्या होगा? जो सार है वह तुम्हें बताता हूँ। वर्तमान में दैत्य गण का समय अत्यंत बुरा आ गया है, इसलिए स्त्रियों द्वारा युद्ध में पराजित मैं अब नहीं जीऊंगा। इधर दैत्यों के सहित मैं रात्रि के आरंभ काल में समय के अनुरोध से शक्ति को पृष्ठभाग से युद्ध में जीतने के लिए गया। उसके रथ के पृष्ठभाग में हम सब समेत एकत्र हुए। जैसे ही रथ पर चढ़कर हम उसे पकड़ने वाले ही थे कि तभी रथ की रक्षा करने में स्थित शक्तियां वहां आ गईं। उस रथ को घेर कर हाथ में खड्ग कृपाण ली हुई नाना प्रकार से तर्जन गर्जन करती हुई उन बलिष्ठ शक्तियों ने हम लोगों का खूब डटकर प्रतिरोध किया। जैसे ही अंधकार अप्रकाश में और अंधकारमय रात्रि की घड़ियों में चारों ओर वे पद पद पर गिरती लड़खड़ाती चली जाती थी, वैसे ही उसके चक्र रथ श्रेष्ठ में से तिथि संख्यक 15 देवियां निकली। उन्होंने अंधकार को हटाने वाले अत्यंत प्रकाश में शैल को बनाया। एकत्र हो उन्होंने वहीं हमें घेर लिया और बाण समूह की वर्षा करती हुई क्षण भर में दमन आदि असुरों को मारकर मेरी ओर आ गईं। उनमें मुख्य एक शक्ति कामेशी अद्भुत पराक्रमशालिनी थी। उसने द्वंद्व युद्ध में मुझे पकड़कर आधे निमिष में बांध लिया। उस पर मेरा पराक्रम, वीर्य और माया का बल कुछ भी काम ना कर पाया। मैं बांधकर ललिता के चरणों में ले जाया गया और गिरा दिया गया। उसकी जो सचवेशी है वह तमाल पत्र के समान हरे रंग की है। सुंदरता के सारभूत तत्वों से उसके शरीर का गठन बना है। अत्यंत मधुर भाषण से उसका निखार और अधिक मुखरित हुआ है। उस दयालु स्वभाव वाली देवी ने मुझे बंधन से छुड़ाया। इसी से खोई हुई कीर्ति वाले और अब निस्तेज मेरे जीवित रहने का कुछ भी प्रयोजन नहीं। इस प्रकार उसकी उक्ति को सुनकर विशुक्र ने हंसते हुए कहा, भंड के अभिमत को पूर्ण करने के लिए, ललितांबा से लड़ने के लिए नष्ट बुद्धि वाला हे वत्स, तो युद्ध के अंदर जय प्राप्त करने वाली नीति को नहीं जानता। युद्ध में महान और सभी दृष्टियों से शूरवीर पुरुष कभी कभी कहीं पर अल्प बलशाली और न्यून व्यक्तियों से जीते जाते हैं। इसमें कोई विचित्र फल
या शूरवीरों के अनुरूप बात मत समझना, क्योंकि पैरों वाला व्यक्ति भूमि पर चलते चलते दिन में भी कहीं कहीं लड़खड़ा कर गिर जाता है। न चलने वाले वृक्ष आदि कहीं भी नहीं गिरते, उससे तुम्हें क्या लेना है। युद्ध की विधि में जय और पराजय इदमिथम स्पष्टतया नहीं कहे जा सकते, परंतु जो जय अंतिम हो वह विजय ही वास्तविक है, अन्य नहीं। अहो मोह की महिमा मैं तुझे आज क्या बताऊं। धैर्य पूर्वक मंत्रणा वाला विचार ही जय लाभ करवाता है। तो इस प्रकार के कुविचार पूर्ण सर्व अनर्थों के मूल कारण वाली बातों से हट जा। तेरे दुख को तत्काल नष्ट करने वाली मेरी मंत्रणा सुन, जिस उपाय से इंद्र प्रमुख देवगण पूर्व काल में जीत लिए गए तो उसे फिर भूल गया है, इसीलिए वह मैं बताता हूँ। वैरियों के प्रत्येक कार्य में विघ्न उपस्थित करने वाला अविचार कारक जो शत्रु का अहितकारी यंत्र है, मैं भार्गव से सीखकर सम्यक प्रकार से जानता हूँ, उसे तो सुन। उसे आज मैं विधि के विधानपूर्ण मार्ग से बनाता हूँ। उसके प्रयोग से शक्ति सेना अवश्य ही मारी जाएगी। अभी मैं शिला स्थान में लिखकर तुझे दूंगा। तू युक्ति पूर्वक उसे शत्रु की सेना में फेंककर अति शीघ्र आ जाना, जिससे उन शक्तियों का बल और पराक्रम नष्ट हो जाएगा। तब हम दैत्य सेना को साथ में ले जाकर बिना प्रयास के ही सरलता से अति शीघ्र शक्ति गण को नष्ट कर देंगे, इसमें कोई संदेह मत कर। जा उठ, शोक से उत्पन्न हुए बल को नष्ट करने वाले संताप को अब छोड़ दे।